ठीक है, यहाँ पे क्लोज करने के बाद आपने वापस अपीयरेंस पे आ जाना है, अपीयरेंस पे आके मेन्यूज पे आ जाना है। मेन्यूज पे आने के बाद आपका जहाँ पे हेडर फुटर लगा हुआ है, लेट्स सपोज शॉप के लगा हुआ है, तो शॉप पे आप मेन्यू पे क्लिक करें, मेगा मेन्यू पे, और ये आपको अनेबल दिखाएगा, यहाँ पे एडिट कंटेंट करें। और यहाँ पे आप जिसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने फर्नीचर को सिलेक्ट किया है, तो लेट्स सपोज अब हमारा फर्नीचर नहीं है, अब हमारी कैटेगरी वुमेन मैन है, तो यहाँ पे मैं इजीली वुमेन लिख सकता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है सॉरी। सर? रिकॉर्डिंग हो रही है सर? जी जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो यहाँ पे मैंने वुमेन लिखा, और यहाँ पे सब टाइटल है, ठीक है, सब टाइटल में फर्नीचर लिखा हुआ है, तो आप टाइटल दे सकते हैं या सब टाइटल भी दें, ये आपकी मर्जी है। अगर सब टाइटल देना है तो यहाँ पे देखें, सब टाइटल में फर्नीचर लिखा हुआ है, तो फर्नीचर को आप रिप्लेस करके वुमेन लिखें, तो यहाँ पे वुमेन हो गया है। इसी तरह अगर आपने कैटेगरीज को चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है लिस्ट है, ठीक है, तो लिस्ट में आप अपनी चीजें डाल सकते हैं, जैसे डाइनिंग चेयर्स हैं, तो लिस्ट में अनस्टिच। फिर नीचे आके इसका लिंक, ऑफ कोर्स हमने पेजेस बनाए होंगे, कैटेगरीज बनी हुई है, तो उसके कैटेगरी के लिंक्स कैसे लगाते हैं वो भी मैं साथ आपको दिखा देता हूँ। कि यहाँ पे हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, अपने डैशबोर्ड पे हम आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स में और कैटेगरीज में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कैटेगरी जितनी सिलेक्ट की हुई हैं, क्रिएट की हुई हैं, जैसे यहाँ पे आई थिंक मैन एंड वुमेन का, ये रहा वुमेन का, ठीक है, तो वुमेन की कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके ओपन एंड न्यू टैब करेंगे। तो ये हमारी कैटेगरी है, यहाँ पे आप देखिएगा स्लग लगा हुआ है, वुमेन मीन्स स्लैश वुमेन आएगा आपका। ठीक है, तो हम इस कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो ये हमारे पास वुमेन की कैटेगरी हमें पता लग गई, ये वाली है। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, सिंपल वुमेन को क्लिक करें, या फिर आप यहाँ होम पेज पे आके शॉप पे आ जाएं। अच्छा, वुमेन की हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया अभी, इसलिए नहीं शो कर रहा। चले तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाएगी वुमेन, तो डैश वुमेन लिखा हुआ है, मीन्स आप स्लैश वुमेन डालेंगे तो आपको वो कैटेगरी आ जाएगी। तो आपने मेन्यू में आ जाना है, जैसे मैंने वुमेन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे यूआरएल डालना है। तो यूआरएल डालने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली टाइटल पे आके यहाँ पे मैं कर सकता हूँ स्लैश, या फिर पूरी वेबसाइट का अपना नाम लिख के www.revisions.com/women। ठीक है, तो ये मेरी कैटेगरी हो जाएगी। इसी तरह सब टाइटल है, इसी तरह टाइटल डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब जब हम अनस्टिच पे आएंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैंने कैटेगरीज ऐड की हुई हो, ये याद रखिएगा। अब मैं जब प्रोडक्ट कैटेगरी पे आ रहा हूँ, तो मैंने ऐसी कोई कैटेगरी ऐड नहीं की हुई। तो सबसे पहले मेरे पास क्लोथिंग कैटेगरी है, तो क्लोथिंग में मेरे पास वुमेन है, ये वाला। तो इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। मैं इस अनस्टिच को हटा के वुमेन लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट अगर मुझे अच्छा, मैंने वुमेन यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, टेक्स्ट में लिख दिया।
तो वुमेन, चले मैं आपको यूआरएल कैसे बता देता हूँ। वुमेन हमने लिखा, बैकग्राउंड अगर आपने देना है तो उसका कलर शेडर आप दे सकते हो, आइकन भी शो कर सकते हो। इधर लिंक आपने लगाना है www.revision रिविजन रिविजन है, ठीक है, रिविजन, सॉरी, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस यूआरएल को, कॉपी एंड पेस्ट स्लैश वुमेन, मैंने ये कर दिया। और यहाँ पे मैं इसको सेव ठीक है। कर दूंगा पब्लिश करके। और इसी तरह मैं इस इमेज को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, इस इमेज को भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद एक बार फिर आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जब आप रिफ्रेश करके अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखें वुमेन आ गया मेरा, यहाँ पे वुमेन आ गया। जब मैं वुमेन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे वुमेन पे लेके जाएगा, वुमेन के सेक्शन पे। अब कह रहा है कि पेज नॉट फाउंड, मीन्स मेरा यूआरएल फाउंड नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मेरा जो कैटेगरी का लिंक होगा वो मुझे यहाँ पे एक्चुअली डालना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स कैटेगरी का मुझे लिंक यहाँ पे डालना है, याद रखिएगा, वो बिल्कुल सही डालेंगे तो उस पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो आप अब मेगा मेन्यू लगा के देखें आपसे वर्किंग कर रहा है। हाँ, अगर ये आपको छोटा लग रहा है साइज में तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे जाना है मेगा मेन्यू पे, और यहाँ पे सेटिंग्स पे, और इसको आपने फुल विड्थ कर देना है, ठीक है। इसको आपने सेव कर देना है, सेव करने के बाद क्लोज, फिर एक बार फिर सेव मेन्यू। फिर आपने आगे रिफ्रेश कर देना है अपनी वेबसाइट को। रिफ्रेश करने के बाद आप अपना देखेंगे तो मेन्यू आपका इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह आप मेन्यू के साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं मेगा मेन्यू के। आप करके देखें, आप लोगों से हो रहा है तो मुझे अपडेट करते हैं। सर वो याद ही नहीं कहाँ कहाँ जाना है, भूल गए। कि देखिए हेडर, सिंपली, मैंने एक मेगा मेन्यू का हेडर क्रिएट किया। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। आपने एक प्लगइन जी करनी है एलिमेंट्स किट, उसके जी बाद एलिमेंट्स किट जी पे आना है, यहाँ पे हेडर फुटर पे आना है। जी। हेडर हेडर फुटर फुटर पे पे आ आने गया। के बाद यहाँ पे आपने एक न्यू टेम्पलेट कर देना है, फिर हेडर एक क्रिएट कर देना है, ठीक है। कोई सा भी हेडर ओके। का नाम दे दें। नाम देने के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना है, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे एडिट कंटेंट आप इसको कर दें। एडिट कंटेंट। ओके। लेकिन ओके, वो उधर चला जाएगा एलिमेंट टूल में। जी जी। ओके। फिर यहाँ से हमने एलिमेंट्स किट को क्लिक करना जी, है, एंड देन सेक्शन, एंड यहाँ से हम लोग मेगा मेन्यू सर्च करेंगे। नहीं, एलिमेंट्स किट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम सेक्शंस हेडर। में आएंगे, सेक्शंस में आके हम हेडर पे क्रिएट करेंगे। ओके। यहाँ पे हम कैटेगरीज पे आएंगे, कैटेगरीज पे आके आप हेडर को सर्च करें, यहाँ पे हेडर कहाँ पे है तो उधर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें ये यहाँ पे लोगो लगाना है। फिर आपने कोई सा भी हेडर सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फोर वाला, और इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। अब देखें ये मेरे पास आ गया एक बना बनाया। यहाँ पे मैंने अपना लोगो डालना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने अपना लोगो डाल दिया, और यहाँ पे मुझे अपना मेन्यू डालना है। मेन्यू डालने के लिए सिर्फ मुझे सिलेक्ट करना है अपने मेन्यू को। उसके बाद मैंने इसको कर देना है पब्लिश। ये मेरा मेन्यू पब्लिश, हेडर पब्लिश हो जाएगा। अब हेडर पब्लिश होने के बाद मुझे सिंपली जाना है वापस अपने डैशबोर्ड पे।
डैशबोर्ड पे जाके मुझे अपने अपीनियंस में जाना है, अपीनियंस में जाके अपने मेन्यूज पे जाना है, मेन्यूज पे जाके मुझे सबसे पहले मेगा मेन्यू इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद जहाँ पे मुझे मेगा मेन्यू लगाना है वहाँ पे मैं इसको सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अनेबल करके एडिट मेगा मेन्यू करूंगा, बाकी सारे स्टेप्स सेम रिपीट करूंगा। सिर्फ एडिट की जगह मेगा मेन्यू सर्च करके वो अप्लाई करूंगा। फिर यहाँ से सेव मेन्यू करूंगा और यहाँ से करके फिर मैं इसको अपनी वेबसाइट पे आके देखूंगा, एक बार चेक करूंगा। और चेक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका मेगा मेन्यू अप्लाई हो चुका होगा। समझ आया मेगा मेन्यू? जी सर। क्लियर है सबको? मेगा मेन्यू समझ आया? आई थिंक किसी को नहीं आया समझ। मेरे पास ओपन नहीं हो रही इधर इतना अभी। सर समझ नहीं आया। और ये मैंने जो एलिमेंट्स किट की है तो इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन साइन इन ये चीजें आ रही हैं, इनको क्या करना है? कौन सी चीजें आ रही हैं, स्क्रीन शेयर कर सकती हैं आप? एक सेकेंड। हाँ जी, मेरे पास भी ऐसे ही आ रहा है। स्क्रीन शेयर कर कॉन्फ़िगरेशन साइन अप वेबसाइट पावर ये वाला पेज आ रहा है, वो जो कि हेडर और फुटर जैसे आपका ओपन हो रहा है वैसे नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर कर दें आप? मेरे फोन पे है आप फोन से चला रही हैं, वेबसाइट एडिट कर रही हैं? हाँ जी, मैं फोन से चला रही हूँ। ठीक है ये। तो ये ऐसी आ रही ये चीज आ रही है कॉन्फ़िगरेशन साइन अप हाँ जी। वेबसाइट बार अप। हाँ जी, ये पहले बार आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आपने इसको डाउन करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है सारा कुछ। फ्री प्लगइन है ना, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसको एज इट इज ही कर दूं नेक्स्ट एज इट नेक्स्ट? इज। जी एज इट इज करते हैं। ये ईमेल एड्रेस मांग रहा छोड़ है। दो, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करें, सारा कुछ नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब फिर क्लिक करें हेडर फुटर पे। ये सेव चेंज करना है जी सर? जी। आज से नेट भी नहीं सही चल रहा है ना, सुबह से भी प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ जी, वो जो ये वॉर का सिस्टम चल रहा है ना, इनका नेट सबसे पहले नेट ही जो है वो इफेक्ट होगा पाकिस्तान और इंडिया में। एड न्यू टेम्पलेट। आपने देखें अपडेट भी नहीं किया, अपनी वेबसाइट को लाजमी अपडेट रखा करें वरना स्लो हमेशा रहेगा। अभी तो क्या ऐड कर लें टेम्पलेट को, अपडेट बाद में कर लीजिएगा। इसमें है को एक्टिवेट कर दूं ऑन? जी। फुटर भी ऐड करूं? नहीं, बस इस अच्छा। एडिट कंटेंट तो कर लें, हेडर तो ऐड करें, आपने सिर्फ एक्टिवेट किया है, ऐड तो करें ना हेडर। एडिट कंटेंट क्लोज नहीं करना है, एडिट कंटेंट पे क्लिक करना था। एडिट कंटेंट पे प्लीज।
इसमें अब डायरेक्ट कंटेनर बना के वो हेडर ऐड करना है। नहीं, एलिमेंट्स किट पे क्लिक कर देना है। वो कहाँ पे आती है? कोई बता सकता है जिसको समझ आए? क्या सर? अ, अगर आपको एलिमेंट्स पता की। है एलिमेंट्स किट का आइकन कहाँ से आएगा? ये फ्लेक्स बॉक्स को क्लिक करें। यही मैं कह नो 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 नो, अभी मैंने किया फिर मैं भूल गई। ये मैं, अभी वो फ्लेक्स बॉक्स को अभी क्लिक नहीं करना, उसके अंदर ही आना था, प्लस के साथ एक फाइल का ऑप्शन है, साथ एलिमेंट्स किट का एक बना होगा पिंक सा। इनके पास शो नहीं हो रहा ना? मेरे पास नहीं शो हो रहा। ये क्लिक कर दिया है ना आपने इसको? फ्लेक्स बॉक्स को क्लिक कर दिया है आपने? वो पहले, ये पहले ही ऐसे आ रहा था। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक नहीं करना था, इसको क्लोज जी, करें। उसको इस वाले बॉक्स को क्लोज कर दो तो वो आ जाएगा। अच्छा, ये जो आ रहा है। हाँ, ये पिंक वाला जो है, सेक्शंस में जाए, ये जो ऊपर पेजेस के साथ सेक्शंस लिखे हैं, सेक्शंस को क्लिक करें। और यहाँ सर्च में हेडर क्लिक करेंगे। सर्च में पहले हेडर क्लिक करेंगे, हेडर को सर्च करेंगे। इंसर्ट। अब यहाँ से सर ये इंसर्ट कर दिया, अब यहाँ दोबारा हम अपीयरेंस में जाएंगे, राइट? जी, पहले इसको एडिट करके मेन्यू वगैरह लगा के फिर हम फीचर्स में जाएंगे। अच्छा, पहले हमने इसको एडिट करना था। मतलब इसमें एक तो वो लोगो लग गया, मेन मेन्यू लग गया, और उसको पब्लिश कर दिया हमने, राइट? जी, उसके बाद हम मेन्यू पे जाएंगे, मेन्यू पे एक्टिवेट करेंगे मेगा मेन्यू। फिर हमने हर पेज के ऊपर क्लिक करके मेगा मेन्यू में कहाँ से जाएंगे? पहले आप हेडर तो बना लें। फिर बस जब हम लोगों ने मेन्यू में जाना है, सब पेजेस को क्लिक करके, मतलब जहाँ पे मेगा मेन्यू लिखा होगा वहां पे क्लिक करके उसको बस सेव करना है, और कुछ नहीं करना ना? नहीं, ये क्या कर रही हो, मेरा यहाँ मेन्यू डाल रही है? हाँ जी ना। नहीं, ऐसे नहीं डाले ना। इसको कट कर दे। जी, इसको कट कर दे। फिर आप कैसे डालना है? यहाँ पे क्लिक करें। इधर। जी, जी इधर क्लिक करें। अब सिलेक्ट करें मेन्यू को। जी, तो ये वो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, वहां से एंटर नहीं करना? नहीं, यहाँ से डायरेक्ट बस आ गया ना इनका। इसको मैं सेंटर में कैसे लेके आऊँ? ये सेंटर लाइन हुआ हुआ है। लेफ्ट कर दें।
कुछ नहीं हुआ उसको। आप लैपटॉप से कर रहे हैं काम? जी जी। ओके। अभी इसको रहने दें, अभी इसमें पहले मेगा मेन्यू लगाएं, इसको हम देख लेंगे। वो कहाँ से लगाना है सर? सदर बताएं आगे क्या होगा। उसके बाद हम लोगों ने जाना है। पहले पब्लिश करना है इसको। इसको पहले पब्लिश यहाँ। कर दें जो आपने काम किया। इसको वहां से पब्लिश करके उसके बाद हम लोगों ने अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस जी। में जाके मेन्यूज में जाना है। वापस और डैशबोर्ड पे जाना है पहले। जी, डैशबोर्ड पे जाके अपीयरेंस में। और वो तो हमने अनेबल दिस मेगा मेन्यू तो अनेबल कर दिया था स्टेप बाय पहले ही। स्टेप सदर, कंफ्यूज हो नहीं हो मेरा। स्टेप बाय स्टेप ओके। प्लीज। मेन्यूज पे। जी, अब मेन्यूज पे क्लिक करें। अपीयरेंस पे क्लिक नहीं करना है, अपीयरेंस पे होवर करके मेन्यूज पे क्लिक करना है। अपीयरेंस में जो मेन्यूज है ना, इनको क्लिक करना ये। हाँ जी, ये नीचे करें। यहाँ मेन मेन्यू आएगा। हाँ जी। और जी, ये इसको सिलेक्ट नीचे करें, यहाँ पे। सिलेक्ट करें पहले। हाँ जी। और ये जो नीचे लिखा हो ना, एलिमेंट्स किट मेगा मेन्यू, इसको अनेबल करना है। उसके बाद अब ये जो होम्स पे आ रहे हैं ये मेगा मेन्यू, इनको क्लिक करना है ना, होम के साथ जो वो ऑप्शन आ रही है। जी, शॉप पे होवर करें तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएंगे। एडिट। जी, मेगा मेन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ से एनेबल करें पहले। उसके बाद एडिट मेगा सेव मेन्यू कर दूं? कंटेंट। एडिट मेगा मेन्यू कंटेंट। दोबारा हम एलिमेंट्स किट पे जाएंगे और जी जी। यहाँ से हम लोग मेगा मेन्यू सर्च करेंगे, राइट। यहाँ से अब क्या करना है, फिर सेक्शंस में जाना है? जी। हाँ जी, sections में जाएंगे। यहाँ पे हम मेगा मेन्यू सर्च करेंगे। कोई सा भी सिलेक्ट कर दो सर। इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर ले सर। जी जी। अब इसको पब्लिश करें पहले। एडिट बाद में कर लीजिए, और पहले पब्लिश करें। अब इसको क्लोज करें। लेफ्ट साइड पे देखें, क्लोज का आइकन है। क्लोज करें इसको। अब यहाँ से सेव करें, फिर नो नॉट क्लोज इट, सेव। अब स्क्रॉल डाउन करके इसको सेव मेन्यू करें। ये सेव हो गया? पता नहीं, सेव। जी, सेव हो गया, अब सेव क्लोज करें। क्लोज कर दूं? जी। अब यहाँ से सेव मेन्यू करें। अब चेक करें अपना। यहाँ पे नहीं, ये तो एडिटेबल मोड है ना, वेबसाइट विजिट साइट करें। रीलोड करें इसको। इसको रिफ्रेश
प्लीज ये ना कैनवा प्रो परचेज कर लें, इसका बैकग्राउंड उतार दिया करें, ये पूरी वेबसाइट को ना किल कर देता है। जी जी। आपने इनको फुल वर्क भी नहीं किया हुआ। चलें खैर। अ, लगा आपका मेन्यू, मेन्यू शॉप पे देखें, शॉप पे क्लिक करें यहाँ पे, ये देखें आ गया आपका मेन्यू। हाँ जी, आगे। थोड़ी सेटिंग्स आउट है, सेटिंग्स क्योंकि आपके पूरे पेज की आउट है। आपने पेज पे क्लिक करके पेज सेटिंग्स पे जब आप एडिट विद एलिमेंटोर में आएंगी ना, तो पेज सेटिंग्स इस तरह गेयर आइकन बना हुआ होता है, ठीक है, उधर जी। क्लिक करके आपने पेज को फुल विद एलिमेंटोर कर देना है, डिफॉल्ट सेट आ गया। क्या करना है सर? ये आप फर्स्ट वाली वीडियो देखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड वाली, पेज सेटिंग करनी है हमने सारी, ठीक है। मैंने सर फुल बिट किया तो था, पता नहीं अब वो कहाँ चला गया। नहीं हुआ हुआ, फुल विद नहीं हुआ हुआ। फुल विद होता तो इस तरह आपका मेन्यू नहीं आता, और इस तरह ये इतनी सी चीजें नहीं आती आपके पास। सदफ समझ आया आपको? जी सर, समझ आ गया। सुमेरा समझ आया आपको? जी सर, समझ आया है। एंड सादिया, अंबर आज नहीं है सादिया, वो साइलेंट पे है। तो अब आपने करना क्या है, आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। आपने सिर्फ करना ये है कि मेगा मेन्यू बनाना है, और उसको सारा अकॉर्डिंग टू अपनी कैटेगरीज के हिसाब से पूरा प्रॉपर बना के आना है आप लोगों ने, ठीक है। सिर्फ एक ही मेन्यू लगाइएगा, किस पे? शॉप पे, ठीक है, और उस पे सारा अपने अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरह कैटेगरीज है, मैन हो गई, वुमेन हो गई, किड्स हो गए, फिर उनके कुर्ते हो गए, शलवार कमीज हो गई, मीन्स एवरीथिंग ना, परफ्यूम्स हो गए। तो उसको पूरा प्रॉपर बना के लिंक के साथ बना के आइएगा, और काइंडली बना के आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल क्लाइंट्स इसके बहुत ज़्यादा आते हैं मेगा मेन्यू पे। अच्छा। सही है। देखें, लास्ट थिंग करवाने को मैं आपको पूरी वेबसाइट एक दिन में करवा दूंगा, मतलब आपका भी टाइम सेव हो जाएगा, मेरा भी सेव हो जाएगा, पर मुझे उससे मज़ा नहीं आता कि स्टूडेंट ना सीखे। हमें तो समझ ही नहीं आएगी, हमें तो पहले ही इतनी मुश्किल से समझ आ रही है। मैं बिलीव करें इसलिए स्लो हूँ, क्योंकि अभी देख रहे हैं हमें 3 महीने हो गए हैं। मेरा कोर्स होता है 1.5 महीने का, 1.5 महीने में कंप्लीट, डेट्स इट। और 6 से 9 वेबसाइट्स होती हैं, ये अभी हम पहली वेबसाइट पे फंसे हुए हैं। हमने क्लासेस भी इतनी उसकी यानी कि वो किए हुए हैं ना, और इसके अलावा हमें पहले से चीज़ों का पता भी नहीं है। हम तो फर्स्ट टाइम आईटी से रिलेटेड कुछ चीज़ कर रहे हैं, मैं तो। तो आपको तो एक्सटेंडेड कोर्स लेना चाहिए था ना, आपने ये 2 मंथ्स का क्यों लिया है? अच्छा अच्छा, इस होते हैं और भी कोर्सेज हैं इनके पास? जी जी बिल्कुल, एक्सटेंडेड कोर्सेज होते हैं, 3 महीने के होते हैं, अच्छा, 6 महीने के होते हैं। ओके ओके ओके। उनको शायद आइडिया नहीं होगा ना, आप आईटी के नहीं मुझे है। ओके 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 ओके, सही सही, मुझे पता भी नहीं था, मुझे तो किसी ने रेकमेंड किया तो मैंने अपने आप को इसमें नहीं, फिल इन अच्छी कर दिया। बात है। हाँ जी देखें, हाँ आप जी हाँ जी। यूएस में बैठ के, वही मतलब हमारे पास क्लाइंट्स यूएस के ही आते हैं, यूएस एंड कनाडा के आते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है कनाडा की, आयशा नाम है उनका, उन्होंने भी सीखा, शी वाज नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो मिनिमम भी $1,200 $1,000 के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। और उनका अपना अच्छा अच्छा। माइंड ये है कि मैं कुछ अपना बिजनेस, मतलब ई कॉमर्स स्टार्ट करूं, बट उनको हर्डल्स वही होती हैं कि पाकिस्तान से इम्पोर्ट करना एंड ऑल द थिंग्स, वो हर्डल्स आ रही हैं। हाँ ये वाली, हाँ जी, मैं वैसे नॉर्मली भी ऐसी चीजें करना चाह रही थी, लेकिन मुझे भी ऐसे एक तो शिपिंग प्रॉब्लम और चीजें, और हाँ फिर जी। तो वो अली बाबा वगैरह से उन्होंने ई कॉमर्स का भी कोर्स किया था फिर मुझसे, तो अली बाबा से भी फिर उनको टफ पड़ रहा था, क्योंकि वेयर हाउसिंग वगैरह वहाँ पे महंगी है ना, यूएस कनाडा हम्म, वगैरह में। सही सही तो इस वजह से वो अपना नहीं करे, बट क्लाइंट्स के लिए काम कर रही हैं वो बहुत ज्यादा। सही तो अगर आप सही। प्रॉपर इंशाल्लाह सीख लें तो आपको काम आता रहेगा, ठीक है। यू आर हाउस वाइफ, तो मंथ में अगर एक प्रोजेक्ट भी आप कर लें वर्थ $500 का भी कर लें, तो इट्स गुड इनफ, प्रैक्टिस भी होती रहेगी, प्रोजेक्ट भी होता रहेगा। सही। मगर उसके लिए यही होता है कि प्रॉपर सीखें, और अगर आपका आईटी बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा एक्सटेंडेड कोर्स कर लें। हाँ मैं भी वो भी कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह हाँ, करूँगी कुछ। क्योंकि आपके साथ ना फिर स्लो चलना पड़ेगा, स्लो स्लो चलना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सही है। अभी मेरी कोशिश आज यही थी कि मेगा मेन्यू भी करवा दूं, कॉन्टेक्ट इसका पेज भी कंप्लीट करवा दूं, बिकॉज ऑनेस्टली बताऊं, हमें 1 महीना तो क्लासेस का हो गया, रमजान को हटा दें, हम्म, तो इस 1 मंथ में ना मैं ई कॉमर्स कंप्लीट करवा चुका होता हूँ। सही सही। हमारी कितनी 15 क्लासेस हो गई हैं? ऑलमोस्ट हो गए, 15 से ऊपर ही हुई हैं। हाँ 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 हाँ।
सही। 15 कोर्सेज का कोर्स होता है, सॉरी 15 क्लासेस का कोर्स होता है। ओके। एक्चुअली दिस इज अ लॉस फॉर अस एज टीचर्स, मेंटोर्स एंड एकेडमी, क्योंकि आपकी पेज जाएगी तो दूसरी पेज एनरोल होगी ना। लेकिन आपने जो हमें स्टार्टिंग में हमें जो बताया गया था 24 क्लासेस का हमें तो बताया गया था। मंथ में कितनी क्लासेस? मंथ में 12, हाँ 24 क्लासेस होती है, मंथ में 12 क्लासेस होती हैं, वीक में 3 क्लासेस होती हैं ना। ओके। हाँ तो सही। 24 ही। पर 24 देखें, हम्म। अभी तक हमारी ई कॉमर्स चलेगी जितना हाँ मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको तो है ना आइडिया, हमें तो इतना आइडिया नहीं है ना। जी। चीज हम फर्स्ट स्टार्ट पर करके तो हम। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, आइदर आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करें, अगर आप मतलब, तो वो आपके हम्म। ऊपर डिपेंड करता है ना, तो हम थोड़ा फास्ट चलें। अगर स्लो चलना है तो कोर्स एक्सटेंड कर लें, बिकॉज एकेडमी का यही रूल होता है कि टाइम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 क्लासेस ही ऊपर दे सकते हैं वो ना, उससे ऊपर नहीं दे हम्म। सकते। सही। जितना जितना मेरी बात है, तो मैं आपको एक दिन में भी वेबसाइट्स कंप्लीट करवा सकता हूँ। ठीक है, सही है। मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है लेकिन तो अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग होंगी तो हम ज्यादा प्रैक्टिस भी कर सकेंगे और रिपीट भी रिकॉर्डिंग्स करते आप लोगों के रहेंगे। पास हाँ जी। सारी मौजूद हैं, मैं ये भी रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। वो एक्चुअली ड्राइव हम्म। उनकी फील एकेडमी की फुल हो गई है, तो वहाँ पे अपलोड नहीं हो रही, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। ठीक है, तो आप ठीक। यूट्यूब से देख लिया करें, क्योंकि इनकी ड्राइव फुल हो चुकी है। सही है। तो आप वहाँ से देख लिया करें, क्योंकि आपको ये जो भी लास्ट इशूज है। वाली भी मैं देख रही थी, वो यूट्यूब पे ही थी। जी जी, वो ड्राइव अब फुल हो गई है ना, तो उस वजह से हाँ जी। इशूज आ रहे हैं। सही। बाकी कोई भी कंसर्न हो आप लोगों को, किसी भी स्टूडेंट को कंसर्न हो, मुझे आप मैसेज कर दें, मेरे पर्सनल नंबर पे मैं अवेलेबल होता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। सर ये जो आपने जी जी। वो जो दूसरा बताया था, ये जो ये जे डॉट की वेबसाइट पे ये जो नीचे आ रहा है नीड हेल्प और कैटलॉग वगैरह, ये कैसे ऐड होना है? ये मेरा तो नहीं ऐड हो रहा था, मैंने ट्राई ये किया है ये बट ये मेरा तो फुटर नहीं है, ये आ रहा। फुटर है। हाँ ये ये, फुटर जो है उसमें, हाँ ये ये वो फुटर इसमें है मेरी फिर। किसी की जगह पे नहीं आ रही थी। हाँ उसके लिए फिर सदफ, कैन यू हेल्प अर आउट प्लीज? सही है वो नहीं हुआ था उस दिन भी, आप कह रहे थे कि ये मैं बाद में करवाऊंगा, नहीं लेकिन ये आपने तो फॉलो। किया, ये तो ये टेक्स्ट है ना। फॉलो स्पीड दिस इज था टेक्स्ट। एक। सर ये कैटलॉग तो किया हुआ था, लेकिन जैसे ये मैं अभी भी आपको बताया ना, जैसे ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के ये ये मैं जो करवा दूंगा आपको, आइकन्स का आइकन्स, आइकन्स का आइकन्स के आइकन। टेंशन ना ऊपर लें। हेडिंग नहीं आ रही थी ना, हेडिंग नहीं आ रही थी ये दूसरा मैं ये हेडिंग भी ये करवा और लूंगा। ईमेल एड्रेस, ये और वाली ये अ, नीड चीज भी नहीं हेल्प। आ रही। सदफ, ये यही सॉरी वाली बात कर रही हैं, फर्स्ट वाले कॉलम की, इसमें। जी सर, यही बात कर रही हूँ, ये वाला भी नहीं हुआ था, ये कांटेक्ट अस और ये ईमेल, ईमेल का आपने कहा था कि फॉल ये इसमें ही आ जाएगा, लेकिन वो उसमें मेरे पास भी नहीं शो हुआ, मैंने आपको दिखाया था। चले फिर और नेक्स्ट क्लास में ना मुझे सबसे पहले ये याद करवा दीजिएगा, सबसे पहले हम इसको देख लेंगे। और सादिया के भी ठीक है कोई सर। इश्यूज थे, तो पहले इश्यूज को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम क्लास को आगे चलाएंगे। ठीक ठीक है, है सर। नेक्स्ट क्लास में ओके सबसे सर। पहले मुझे ये याद करवाइएगा। ओके सर। ठीक है, ओके जी, ओके अपना सर। ख्याल रखिएगा। ये भी हम सीख लेंगे, ये कैसे लगाते हैं ये भी हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। ओके और जी। सर ये जी इसका जी, भी तो वो नहीं हुआ, ये जो हम लोग ने साइन अप का लगाया था उसका भी वो एडिट नहीं हो रहा, वो उस तरह आ ही नहीं रहा, छोटा हो ही नहीं रहा। वो दूसरी ईमेल, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, मेल चैम्प होता है, दूसरी चीजें होती है, वो हम आगे चल के सीखेंगे। मैं अभी आप पे सिर्फ डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ, ताकि आपके ऊपर ना वो बर्डन ना आ जाए ज्यादा। अभी जैसे हमने काम किया ना, सिर्फ आप रोल लगा के देखें, टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है और बटन आ रहा है, सिर्फ अभी आप इतना काम करें। ठीक है, खाली फिर वो हम, तो आ गया, लेकिन वो लाइन उसकी सर्च वाली इतनी लंबी है और साइन अप नीचे चला गया है। नहीं वो हम कर और लेंगे, वो हम मेल चैम्प जब करेंगे ना, मेल चैम्प करेंगे। मेल चैम्प एक अगेन इसी तरह ही होता है, फॉर्म फॉर्म टाइप होता है, वो मार्केटिंग के लिए ओके। होता है। ठीक है, दिस इज ओके। एक्चुअली सब्सक्राइबिंग इज अ मार्केटिंग। जो भी आपको सब्सक्राइब ठीक है। करेगा तो आप उनको ईमेल कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक है। ये हम आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह। पहले हमारा ये डिजाइन हो जाए ना कंप्लीट, वेबसाइट, होम पेज, ओके। उसके बाद शॉप वगैरह जी। डिजाइन हो जाए, अपनी वेबसाइट रेडी हो जाए, उसके बाद हम लास्ट में ये कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे ठीक है। टेम्पलेट वेबसाइट पे। प्री बिल्ड वेबसाइट आपने कभी अगर नाम सुना हो, मीन्स आपके पास वेबसाइट पूरी बनी हुई होगी, उस पर सिर्फ आपने एडिटिंग करनी है, पिक्चर्स को, लोगो को, इन सारी चीज़ों को। उसके बाद हमें वो करना है, देन हमें मूव ऑन होना है ब्लॉगिंग साइट पे, या जो भी साइट हम करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट क्लास में ये याद करवाइए, पहले हम इसको कर लेंगे। या फिर आपको इजी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप सिंपली क्या करें, जैसा एलिमेंट्स किट में आपने अभी काम किया है ना, एलिमेंट्स किट में जाएं, वहां से फुटर भी बना लें एक, वहां से इसी तरह एलिमेंट्स किट को क्लिक करके एक फुटर को ही उठा लें, उसको एडिट कर लें। ठीक है,
सर उसको तो कर लेंगे, लेकिन ये भी थोड़ा पता होना चाहिए ना, ये आइकन्स में ये और कांटेक्ट नंबर कैसे ऐड होना है और ये वो ये चीजें। मैं बता दूंगा आपको, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना होता है, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। ओके जी, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।